नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक एक बेहद ही ऐसे इंसान के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में किए गए कार्यों की वजह से आज पूरे देश के दिलों में उनकी जगह है। आज हमने पिछले विगत रात्रि को उन्होंने अंतिम सांस ली है। हाँ जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा श्री रतन टाटा की, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपना अपना जन्म एक गुलाम मुल्क में लेके आज लगभग 85 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जो कि व्यापार में, समाज में, और उन्होंने एक अमिट छाप अपनी कार्य प्रणाली के रूप में छोड़ी है। दोस्तों, जीवन में कोई भी व्यक्ति इसलिए याद किया जाता है कि उसकी कार्य प्रणाली, उसमें सीख, उसके गुणों पे आधार पे हम उसको ताउम्र याद करते हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों, अपनी कार्य प्रणाली, अपना मैनेजमेंट के बूते पे आज रतन टाटा का 121 देशों में व्यापार था। 121 देशों में व्यापार करने के बावजूद, इतने धनी धनाढ्य घराने होने के बावजूद में उनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। और उनकी परोपकारिणी, उनकी सेवा भाव, उनकी लोगों के प्रति सम्मान इतना था कि आज हर आंख नम है कि हम रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों, जीवन में पैसा, शोहरत कई लोगों के पास होती है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके पास कितना भी कुछ हो, लेकिन आपकी वजह से लोगों के दिल में जगह है, लोग आपकी वजह से कितने खुश है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। दोस्तों, रतन टाटा का कहना था कि मानवता से बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर आप में मानवता है और आपका ज़मीर जिंदा है, आपकी मानवता के बलबूते पे आप भी लोगों के दिलों में राज कर सकते हो। रतन टाटा ने पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व कुटुंब में 121 देशों में व्यापार करके लोगों के दिलों में जगह बनाई। व्यापार उन्होंने अपनी शर्तों पे किया, अपने मापदंडों पे किया, किसी के आगे झुके नहीं। कहीं किसी तरह के भ्रष्टाचार उन्होंने कभी जीवन में नहीं किए, इसलिए आज लोग उनको रतन टाटा के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, ऐसे भारत के रत्न आज हम सबको टाटा करके चले गए हैं। बेहद दुखद ये विषय है कि आज वो शख्सियत हमारे बीच में नहीं। दोस्तों, रतन टाटा एक जिंदा दिल इंसान थे और उनका कहना था कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, किसी के पास अलग है, किसी के पास क्या गुण है, लेकिन अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए हम सबके पास समान अवसर है। अपनी प्रतिभा को निखारें और हमेशा आगे बढ़े। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आप सर्विस में हो, अपने साथ सहयोगियों के साथ हमेशा आपका व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। रतन टाटा को एक बार ऐसी ठेस लगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा उनके साथ ठेस पहुंची जब वो अमेरिका में फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड के साथ किसी वार्ता में थे। तो बिल फोर्ड ने उन्होंने ऐसी बात कह दी थी, उन्होंने कहा कि आपको जब कार डिजाइन करनी नहीं आती है तो आप इस क्षेत्र में क्यों हो। तो दोस्तों, उस ठेस की वजह से रतन टाटा ने महज कुछ सालों बाद ही, फोर्ड जब दिवालिया होने के कगार पे थी, तो उस कंपनी को खरीदा उन्होंने। और उस फोर्ड के जो ओनर थे बिल फोर्ड, उन्होंने टाटा का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमने ऐसे समय पे संबल प्रदान किया है। तो दोस्तों, जीवन में जब कभी भी आपको कहीं से ठेस पहुंचती है तो आप उसको बुरा नहीं माने, आप उसको अपनी कमजोरी समझ के या अपनी कमी निकाल के उसको इस जगह सेट करके हमेशा आगे बढ़े और उस अपमान का बदला अपनी सफलता के रूप में ले। दोस्तों, आज हम बहुत ही सम्मानपूर्वक श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे शख्सियत हमारे देश में बहुत सी शख्सियत है जिनको कि हम इस तरह से उनको सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। जीवन में जाना सबको है, लेकिन इस तरह से लोगों के दिलों में राज करने वाली शख्सियत बहुत कम है। जी, धन्यवाद।